हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडविंस। आज जैसा कि मेरा वादा था आपसे कि मैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो आज का जो बेसिकली डिस्कशन है वो हम सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए करने आए हैं। और हम सबसे पहले डिस्कशन का स्ट्रेटेजी ऐसा बनाए कि मैं पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर 3 मार्क्स, देन आफ्टर 2 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पैटर्न है उसमें मैं 2024 जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सीबीएसई 2024 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेट 2 में टॉपिक जो है आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। मेरा एक बार और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरा कुछ कर चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए। ये मैं हर वीडियो में रिवीजन क्लासेस में बच्चों को कहता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद जो क्वेश्चन है इसको आप कॉपी में लिखें और खुद से ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा और फिर आप अपना आंसर मैच करना। हम इसको पूरा 5 मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Our question is the angle of elevation of Z plane from point A on the ground is 60 degree। ग्राउंड के लेवल पर एक कोई पॉइंट है A जहां से एक प्लेन को देखा जाता है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। आपको इतना पता होगा कि एलिवेशन एंगल तब बनता है जब आप अपने से ऊपर कोई चीज को देखते हैं, तो आपका आई साइट जो है वो जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर कहीं खड़े हो जाते हो और नीचे के चीजों को देखते हैं तो आपका आई साइट जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसको करने से पहले फिगर बनाना कंपलसरी है। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेड प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। मान लो ये है हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा और यहां पे कोई पॉइंट है लेट्स से ए। इस ए पॉइंट से एक जेट प्लेन को देखा जा रहा है, लेट्स से दिस इज जेट प्लेन। जेट प्लेन हमारा ये, इसको देखा गया एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ व्हाट 60 डिग्री। ओके, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड उसके बाद ये जेट प्लेन जो है वो यहां से उड़ता है। तो आप देखिए जेट प्लेन जब भी उड़ेगा तो एक कांस्टेंट हाइट पर, और वो लिखा भी हुआ है आगे, 30 सेकेंड तक जेट प्लेन फ्लाई किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू बी 30 डिग्री। मतलब 30 सेकेंड इसको फ्लाई करने के बाद जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना मेरे बच्चों वो है 30 डिग्री। ओके, then if jet plane is flying at constant height of 3600√3, यही वो हाइट होगा जेट प्लेन का ग्राउंड से, तो ये हाइट जो है वो 3600√3 मीटर है। बच्चों अगर आप यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जियोमेट्री से आप कह सकते हैं दिस इज आल्सो 3600√3 मीटर। हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये तो ए है, लेट्स से बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेट प्लेन, ये हमने कंसीडर क्या किया, इसको हमने बीसी से कंसीडर किया। ठीक है, बीसी से। ओके, इसमें बेसिक आइडिया है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल करते कैसे हैं, आप ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 3600√3 और यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। मैं बता दूं आपको, एक तो BDA है और एक आपका CEA है। एंगल आपको पता है और ये परपेंडिकुलर आपको पता है, और आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ जेट प्लेन। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो दे रखा है, इतना दूर चलने में 30 सेकेंड का टाइम लगा है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस BC निकाल लूं ना, तो डिस्टेंस निकालने से मेरा सवाल सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मेरे को मालूम चल गया, टाइम पता है, स्पीड में निकाल लूंगा। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड दिस BC डिस्टेंस, और BC ज्योमेट्री से आप कह सकते हैं DE के बराबर होगा। मतलब हम बेसिकली ये निकालने में इंटरेस्टेड, तो हम इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है और हम बेस निकालने में इंटरेस्टेड है, तो 100% P/B किसका रेशियो होता है, tan थीटा का, तो हम tan थीटा यूज करेंगे। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल लेट्स से ABD ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स BD अपॉन AD।
तो tan 60 का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स √3 होता है, इक्वल टू 3600 √3 डिवाइडेड बाय AD, और √3 आपका कट गया और AD का लेंथ आ गया 3600 मीटर। ओके, दिस इज योर AD। एक बार हम ये भी राइट ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट यूज कर ले, इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल में इस बार एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स CE अपॉन AE। तो tan 30 डिग्री को आप 1/√3 रख दीजिए, और CE इज अगेन 3600 √3, और AE को आप क्या लिख सकते हो, AD प्लस DE। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AD प्लस DE इक्वल टू हो जाएगा √3 into √3 that is 3 into 3600 that is 18,000, और यहां से AD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो DE हो जाएगा 18,000 माइनस AD इज 3600 that is equal to 7200 मीटर। ये तो आपका आ गया कि DE जो डिस्टेंस है वो 7200 मीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स, DE ही BC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इक्वल टू 7200 मीटर, एंड टाइम टेकन बाय प्लेन, और वो दिया है आपको कितना, 30 सेकेंड, और आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू 7200 डिवाइडेड बाय 30, 0 कट गया, और 240। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड, तो स्पीड का यूनिट बनेगा 240 मीटर पर सेकंड, एंड द क्वेश्चन इज डन। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो राइट एंगल ट्रायंगल को इन्वॉल्व करता है। ये क्वेश्चन सेट 2 में पूछा है, 2024 में सेट 1 में कोई और क्वेश्चन था, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था, तो अगला डिस्कशन हमारा उसके ऊपर होगा, आप इसको नोट करिए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, 2024 के 5 मार्क्स में आया है लॉन्ग आंसर टाइप में, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। आप नोटिस करिए, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सेट्स में चेंज हो जाते हैं। सो सी, अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सबसे पहले फिगर बनाना बहुत सिंपल है, पहले देखो एक मैन है जो कि क्लिफ पर है, सो लेट्स से दिस इज द क्लिफ and the man is sitting here at an angle of depression of 30 degree। ये बोट को देखता है, मान लीजिए वो बोट यहाँ पे है, तो ये जो डिप्रेशन एंगल बना ये हो गया 30 डिग्री, ओके, which is approaching the shore का मतलब ये पॉइंट, इधर की तरफ वो बोट आ रहा है, बोट इधर की तरफ आ रहा है, to the point immediately beneath the ऑब्जर्वर के ठीक नीचे वाले पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर आ रहा है, ओके, with a uniform speed, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। 6 मिनट लेटर the angle of depression was found to be 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, सो लेट्स से दिस इज 60 डिग्री। मान लीजिए ये है A, B, C एंड D, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम ये लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री and angle ACB इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख रहा हूं, ठीक है। और AB जो है वो हमारा क्लिफ है, तो हम लिख देते हैं कि लेट AB बी द क्लिफ, ये हमारा क्लिफ हो गया। अब देखो हुआ क्या है, इतना दूर आने में जो टाइम लगा है वो है 6 मिनट, तो हमसे पूछा गया है कि इतना दूर आने में टाइम कितना लगेगा। ओके, सो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज लेट्स से 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। हाइट ऑफ द क्लिफ नहीं दिया है, तो लेट AB बी द क्लिफ ऑफ हाइट H, हम इसके हाइट को H मान लेते हैं, ये H हो गया, और इसको लेट BC को हम X मान लें एंड CD को हम Y मान लें अपने मन से, तो ये X हो गया, ये Y हो गया। ओके, अब आप राइट ट्रायंगल का कांसेप्ट लगाइए। पहले ये बताओ रिलेशन HX HY में चाहिए तो tan ही लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, तो √3 इक्वल टू H बाई X,
यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, h/√3 मीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक और काम, इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल है, ABD। ABD में एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD, BD। सो यहां से करता हूं आगे, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू लिख लो 1/√3। आप ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, आपको एक लाइन से करते जाना है। तो 1/√3 इक्वल टू AB, AB कितना था, AB तो h है सर, ठीक है। और BD को ऐसे लिखोगे, BD को तुम लिखोगे x प्लस वाई, x प्लस वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई इक्वल टू √3h हो गया, जिसमें x की वैल्यू h/√3 है, तो y इक्वल टू √3h माइनस h/√3। सो y इक्वल टू 3h माइनस h/√3, y इक्वल टू हो जाएगा 2h/√3 मीटर। चलिए ये बढ़िया बात हो गई, दोनों इक्वेशन आ गए, x भी आ गया हमारा, y भी आ गया। सर हमें x y नहीं निकालना है, हमें तो ये टाइम निकालना है। चलो एक बेसिक सा बात करते हैं। क्वेश्चन में एक बात लिखा है कि जो बोट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, मतलब जितना स्पीड यहाँ है उतना ही स्पीड यहाँ है। एक आइडिया से आपको आंसर पता चल ही गया होगा कि x का लेंथ है h/√3 और y का लेंथ है 2h/√3, मतलब y का लेंथ x का डबल है। तो अगर ये डिस्टेंस इसका डबल है तो टाइम भी इसमें डबल लगा होगा, मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट। ये तो हमारा आंसर आ गया, बट हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने के लिए लेट स्पीड ऑफ बोट बी v। क्या मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, मीटर पर मिनट मान लेते हैं, मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में दिया। तो स्पीड ऑफ बोट अगर मैं v मीटर पर मिनट मानूं तो y कितना होगा, y हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, मतलब 6v। ओके, अगर y 6v है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2h/√3 इक्वल टू 6v। दिस इंप्लाइज दैट h/√3 इक्वल टू 3v, ये लिख सकते हैं। और h/√3 कौन है, x के बराबर है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3v। ये आप लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 और ये आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी यहां नहीं, यहां पे आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इक्वल टू 3v मीटर, 3v मीटर, ठीक है। एंड स्पीड इक्वल टू v मीटर पर मिनट, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 3v/v, v कट गया एंड 3 मिनट इज द आंसर। आप नोटिस करिए स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड ही सवाल वापस से पूछा है और फिर से कुछ वैसा ही सिचुएशन है जैसा पहले था, बस कैलकुलेशन ये था कि उस सवाल में आपसे स्पीड पूछा था, डिस्टेंस दिया हुआ था एक तरीके से, और इसमें टाइम देके टाइम ही पूछा है, बस इतना का अंतर है। एक और क्वेश्चन आया है सेट 1 में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, उसको भी हम ट्राई करते हैं आपके सामने, और आप फिर से वही काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करिएगा, और आप इन में तीनों सेट के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करिए। ओके, इसको लिखो, आगे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स का, ये सेट 1 में पूछा था 2024 में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए सबसे पहले तो, और मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप आंसर मैच करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, मतलब ये रहा आपका ग्राउंड, और इस जगह से बॉटम और टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर को देखा जाता है फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, मान लो ये है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर, सॉरी लेट्स से दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर रखा गया है, दिस इज द टावर। तो इस टावर के बॉटम को और टावर के टॉप को देखा जा रहा है कि 20 मीटर यहां से यहां तक का हाइट है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया छत के ऊपर,
और उसके टॉप और बॉटम दोनों को देखा जा रहा है विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 एंड 60। वैसे तो नाम में ही इसने लिख रखा है कि बॉटम का 45 और टॉप का 60। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक सा बात करिए, अगर एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री है तो ये कॉमन सेंस की बात है, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। सिंपल। मान लो कि ए बी हाइट था बिल्डिंग का एंड द टॉप ऑफ टावर इज सी एंड ऑब्जर्वर इज लोकेटेड एट पॉइंट डी। ठीक है, तो हम यहां पे एक बात लिखते हैं, लेट ए बी द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग एंड सी ए सी बी टावर। ओके, और डी पॉइंट आपका ऑब्जर्वर का है। आपसे पूछा कि हाइट ऑफ दिस टावर, हमसे ये पूछा है, तो एक काम करते हैं, लेट AC को हम x मान लेते हैं एंड BD को आप y मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो बन जाएगा, मैं मान ही लेता हूं BD इक्वल टू y। तो देखो दिस इज x, दिस इज y एंड इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन से वाले में लगाइए, आप लगा तो किसी पर सकते हैं, वैसे मैं राउट दूंगा कि पहले आप इसको करें क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो इन ट्रायंगल ABD यू कैन राइट tan 45 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन BD। tan 45 डिग्री का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 होता है, सो 1 इक्वल टू AB 20 है और BD आपका y है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 20 मीटर। y तो हो गया सॉल्व। x करने के लिए क्या करें, इसको नोटिस करिए, अभी तक 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया सब में 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाले आ रहे हैं, तो 2 बार बस ट्रिगोनोमेट्री लगाना है, सिंपल है। इन ट्रायंगल CBD में आप क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू CB अपॉन BD। तो tan 60 का वैल्यू √3, CB कितना है, CB है x प्लस 20 डिवाइडेड बाय BD है y, और y का वैल्यू तो 20 मीटर हमने अभी सॉल्व किया, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो दैट इज 20 √3 इक्वल टू x प्लस 20, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, सो x इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही वो हाइट है आपका बिल्डिंग का। तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं और मेरे रेफरेंस के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, √3 इज 1.732 माइनस 1, सो x इक्वल टू 20 इंटू 0.732। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 14.64 मीटर आएगा। मैं फिर से कहूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आपको सॉल्व करना ही है, आप अगर आंसर यहां पे भी छोड़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। यहां पे मैं लिख देता हूं, सो हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर सिर्फ पूछा है तो पूरा हाइट नहीं बताना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 14.64 मीटर एंड दैट इज योर आंसर। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ये तीनों क्वेश्चन सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में से था। आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर रेफरेंस बुक में मिलता है, पीवाईक्यूज में भी मिलेगा। एक और बात है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके पास ताज़ा से ताज़ा अपडेट लेकर आएंगे। और ये जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन सेट लेकर आ रहा हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।